आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। अवैध स्टैंड हटाने से पहले वैध स्टैंड का इंतजाम करे सरकार। डॉक्टर जनक कुशवाहा। गाजीपुर के जमालिया में रेवड़ी खोमचे वाले के रोजगार पर बुलडोजर से बेरोजगार कर रहे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान सचिव डॉक्टर जनक कुशवाहा ने जमालिया विधानसभा के ताजपुर, नरियाव, बेटवार, जमालिया कस्बा, पांडे मोड़, दरौली आदि गांव में जनसंपर्क करते हुए कार्यकर्ताओं और किसानों से संवाद स्थापित किया। रेवड़ी खोमचों और ऑटो ड्राइवरों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली और उनकी समस्याओं के बारे में बात करते हुए प्रदेश सचिव डॉक्टर जनक कुशवाहा ने कहा कि सरकार अवैध स्टैंड हटाने से पहले वैध स्टैंड का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि ऑटो रिक्शा वाले स्वयं तो स्टैंड बना नहीं पाएंगे। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उन्हें व्यवस्थित स्थान पर स्टैंड बनाकर सुपुर्द करे और वहां वो अपने हाथों का संचालन करे। सरकार रेवड़ी खोमचे तमाम गरीब लोगों पर बुलडोजर का प्रयोग करके इनके रोजगार को छीनने का काम कर रही है। सरकार चाहती है कि जितने भी गरीब तबके के लोग बेरोजगार हो जाएंगे, सरकार के ऊपर निर्भर रहेंगे और वो किसी भी विकास के बारे में सोच नहीं पाएंगे। जिस तरह से चाहे भारतीय जनता पार्टी, उससे सरकार अपने पक्ष में पुनः वोट देने के लिए मजबूर कर रही है। परंतु मैं जमानिया विधानसभा के क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। जमानिया के किसान, मजदूर, ऑटो वाले, रिक्शा वाले, रेवड़ी खोमचे वाले के खिलाफ हो रहे जुल्म के खिलाफ पूरी ताकत के साथ कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता लड़ने के लिए तैयार है। इस विधानसभा का रोड मैप तैयार करके कांग्रेस संघर्ष करेगी और यहां के जो जनप्रतिनिधि क्षेत्र की उपेक्षा करने पर तुले हैं उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश सचिव मनोज कुशवाहा ने कहा कि कांग्रेस हमेशा संघर्षों पर विश्वास करती है और जनता की लड़ाई बखूबी लड़ने के लिए प्रयासरत रहती है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से अखिलेश यादव, रंजित कुशवाहा, संतोष गुप्ता, अरविंद कुशवाहा, महावीर राय, धनंजय राय, मोहम्मद नईम उद्दीन, आनंद यादव मुख्य रूप से उपस्थित थे। सलीम मंसूरी, ब्यूरो चीफ, गाजीपुर की रिपोर्ट। नाम और परिचय बताइए। जनक कुशवाहा, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव हूँ। जमानिया विधानसभा से मैं कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व भी करता हूँ। यहाँ के लोगों से चुनाव बाद मेरा यहाँ आज पहला दिन का दौरा है, लेकिन लगातार एक हफ्ता हम इस दौरे में सम्मिलित होंगे और लोगों की समस्याओं को जानकारी प्राप्त करेंगे। आज जमानिया के अपने वर्करों द्वारा मुझे प्राप्त हुआ कि ऑटो रिक्शा और रेवड़ी खोमचे वाले लोगों को परेशान सरकार द्वारा किया जा रहा है। मैं उन लोगों से तहकीकात किया, बातचीत किया, तो बहुत दुखित मन से जो एक रोजगार कर रहे थे उनके रोजगार को भी ख़त्म यह सरकार कर रही है। ऑटो स्टैंड को वो अवैध कब्जा को हटाने का सरकार की पहल अच्छी है, मैं चाहता हूं कि वो हो, लेकिन इससे पहले सरकार को भी चाहिए कि ऑटो स्टैंड, वैध ऑटो स्टैंड का निर्माण करें, जिसकी वजह से जो है उनका रोजी रोटी चलता रहे। क्योंकि कोई ऑटो रिक्शा वाला की यह हैसियत नहीं है कि वो अलग से अपना स्टैंड बना सके, इसलिए यह सरकार का देन है। हमारे आदरणीय योगी जी कहते हैं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं बुलडोजर चलाता हूं माफियाओं पर, लेकिन वो तो रेवड़ी वाले पे, खोमचे वाले पे, मजदूरों पे बोल्डर चला रहे हैं। ये जो ऑटो स्टैंड वाले हैं, ऑटो वाले हैं, उनके पे चला रहे हैं। अब पुलिस की मनमानी होगी, यदि ऑटो स्टैंड वाले कहीं भी गाड़ी खड़ा करते हैं तो उनसे जो है अवैध वसूली करने का एक नया फार्मूला उन्होंने दिया। ये इसलिए करना चाहते हैं कि गरीब तबके के लोग इतने कमज़ोर हो जाए कि वह जो है केवल सरकार के ऊपर आधारित रहें, सरकार के ऊपर पूरी तरह से निर्भर हो जाएं और सरकार जब चाहे उनका मिसयूज करके अपने वोटों में भी उनको तब्दीली करें। जिस तरह से हम कमज़ोर किसी को करते हैं और हमारे ऊपर खाने पर निर्भर करता है और गलत काम करने के लिए भी हम कहते हैं तो करता है, तो इसी तरह से सरकार इन खोमचे वाले पर, जो रेवड़ी वाले हैं उन पर, ऑटो स्टैंड पर, इस तरह से तमाम मजदूरों पर इस तरह से कोड़े चलाना चाहती है। और यही दौड़ा मेरा है। हम चुप नहीं, हमारे कांग्रेस के एक कार्यकर्ता यहाँ, संतोष हैं, तमाम आनंद हैं, सभी लोग मिलकर के इस जमानिया क्षेत्र में, जमानिया क्षेत्र की जनता को मैं लूटने नहीं दूंगा। मैं सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की रणनीति पे काम करूंगा। निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी जनता के हित में काम करती है, लेकिन यह सरकार उस जनता को प्रताड़ित कर रही है, जिसका हम विरोध करेंगे और समय आने पर हम धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे।